क्या आपको लगता है कि कोई इंसान 73 ईयर्स की एज में मल्टी मिलियनियर बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने 66 ईयर्स की एज में KFC स्टार्ट किया और 73 की एज में एक मल्टी मिलियनियर बन गए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेसन 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स के बारे में। रॉबर्ट कहते हैं कि आई हैव नेवर मेट अ रिच पर्सन हु हैज़ नेवर लॉस्ट मनी, बट आई हैव मेट मैनी पुअर पीपल हु हैव नेवर लॉस्ट अ डाइम। दोस्तों, रिच हो या पुअर, हारने से सबको डर लगता है। एवरीवन फियर्स लूजिंग, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्स टू फियर दैट मेक्स यू रिच और द ओपोजिट। दोस्तों, बड़ा जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। विनिंग यूजुअली फॉलोज लूजिंग। स्टीव जॉब्स कहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन, बट नो वन वांट्स टू डाई टू गेट देयर। अमीर बनने के सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन अमीर बनने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं। आजकल ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ द रिच पीपल। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग, द रीज़न पीपल डोंट विन फाइनेंशियली इज द पेन ऑफ लूजिंग मनी इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ बिकमिंग रिच। फेलियर के बारे में रॉबर्ट कहते हैं, फेलियर डिफीट्स लूजर्स बट इंस्पायर्स विनर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापानीज डिफेंस फोर्सेस ने जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, ये अटैक अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा लॉस था, उनको बहुत घाटे हुए। लेकिन हार कर डरने वालों में से नहीं, अमेरिका जल्दी ही वर्ल्ड पार बन गया। दूसरी साइड, एटॉमिक बॉम्ब्स के गिराने के बाद एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान हैड नो फ्यूचर, लेकिन अब वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है। रॉबर्ट वांट्स यू टू फोकस, फॉलो वन कोर्स till successful. Focus on your financial knowledge and you will surely become rich. कुछ लोगों की आदत होती है कहने की, It is very risky to invest. The stock market is going to crash. रियल एस्टेट में पैसे डूब रहे हैं. The sky is falling. ऐसे लोगों के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि ये लोग बिना कुछ एनालाइज करे ही दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने का सही टाइम कभी आता ही नहीं। दे वेट फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, बट नेवर गैदर द करेज टू इन्वेस्ट देयर मनी, सो दे रिमेन पुअर। रॉबर्ट एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने एक ऑयल कंपनी में 15,000 शेयर्स बाय किए, एक शेयर की वैल्यू जिसमें 65 सेंट थी, और 3 महीनों के बाद उनके एक शेयर की वैल्यू $3 हो गई। सोचिए उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे हैंडल फियर। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अपनी जॉब में इतने बिजी हैं कि वो भूल जाते हैं कि क्या ये जॉब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर कर पाएगी। Don't sacrifice your long-term goal for your short-term goal. रॉबर्ट कहते हैं, Pay yourself first. रॉबर्ट के पुअर डैड पैसे आने पर सबसे पहले अपने बिल्स भरते थे, जिसके बाद में उनके पास पैसे बचते ही नहीं थे कि वो कहीं इन्वेस्ट कर पाएं, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब थे। दूसरी साइड, उनके रिच डैड पैसे आने पर सबसे पहले इन्वेस्ट करते थे, बाद में स्पेंड करते थे और बिल्स चुकाने के लिए नए नए इनकम सोर्सेस ढूंढते थे। वन ऑफ माई फेवरेट डायलॉग्स इज, इफ यू पे योर सेल्फ फर्स्ट यू गेट मेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रोंगर, एंड इफ यू पे एवरीवन फर्स्ट एंड योर सेल्फ लास्ट यू गेट मेंटली एंड फाइनेंशियली वीक. Choose wisely. Today's message to you is, guilt
is worse than greed, for guilt robs the body of its soul, but a little greed reaps financial benefit.